2 जनवरी को खबर आई कि लालू यादव ने नीतीश कुमार को ऑफर दे दिया है। लालू यादव नीतीश कुमार से क्या वापस आने के लिए कह रहे हैं, फिर से साथ मिलकर सरकार बनाने के लिए कह रहे हैं। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा लालू यादव का नीतीश को ऑफर क्या है, पहले वो सुनिए। तो खुला हुआ है, नीतीश कुमार को भी खोल कर रखना चाहिए, मुख्यमंत्री है उनको खोल कर रखना चाहिए। काहे नहीं लेगा, साथ ले लेंगे और रहे साथ में काम करें, लेकिन नीतीश कुमार को शोभा नहीं देता है, नहीं लेते हैं, भाग जाते हैं, निकल जाते हैं। गिराएंगे तो रख लेंगे आप? हाँ रख लेंगे, माफ कर देंगे, माफ करना ही हमारा फर्ज है। तो लालू यादव को ऑफर आपने सुन लिया, 2 तारीख को ऑफर मिला और एक और तस्वीर आई, देखिए जरा। ये तस्वीर है नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की। सियासत में तस्वीरें बहुत कुछ कहती हैं, इनके बहुत मायने होते हैं। नीतीश के सामने तेजस्वी आए तो तेजस्वी ने उनको नमस्कार किया, हाथ जोड़े, तो नीतीश ने तेजस्वी के कंधे पर हाथ रखा है। राजभवन में दोनों की मुलाकात हुई है। यह मुलाकात सिर्फ एक सियासी मुलाकात है, शिष्टाचार मुलाकात, आमने सामने पड़े, या इस मुलाकात और ऑफर के पीछे बहुत कुछ है। तो खुला हुआ है, नीतीश कुमार को भी खोल कर रखना चाहिए, मुख्यमंत्री है उनको खोल कर रखना चाहिए। काहे नहीं लेगा, साथ ले लेंगे और रहे साथ में काम करें। बिहार के दिग्गज नेता लालू यादव के ऑफर के बाद फिर बिहार की सियासत गर्मा गई है। जनवरी का महीना है, खरमास खत्म होने वाला है। सवाल है, क्या 2024 की तरह नीतीश फिर पलटी तो नहीं मारेंगे? तो खुला हुआ है, नीतीश कुमार को भी खोल कर रखना चाहिए, मुख्यमंत्री है उनको खोल कर रखना चाहिए। काहे नहीं लेगा, साथ ले लेंगे और रहे साथ में काम करें, लेकिन नीतीश कुमार को शोभा नहीं देता है, नहीं लेते हैं, भाग जाते हैं, निकल जाते हैं। गिराएंगे तो रख लेंगे आप? हाँ रख लेंगे, माफ कर देंगे, माफ करना ही हमारा फर्ज है। लालू के ऑफर पर बीजेपी और जेडीयू दोनों ने पलटवार किया, कहा लालू डरे हैं इसलिए ऐसा बोल रहे हैं। अरे डरी हुई पार्टी का क्या है, डरे हुए लोग हैं, लालू जी डर चुके हैं। सवाल यही है, क्या नीतीश बीजेपी से नाराज हैं? क्या विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश फिर कोई बड़ा खेला कर देंगे? और आइए अब आपको दिखाऊं, क्या नीतीश कुमार, ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये 15 जनवरी 2024 की तस्वीर है। नीतीश कुमार लालू के घर गए थे तब खरमास के वक्त, और खरमास के दौर में काम नहीं करते। खरमास के बाद नीतीश ने खेला किया, आरजेडी से पाला छुड़ाकर और एनडीए के खेमे में आ गए और सरकार बना ली बीजेपी के साथ मिलकर। अभी खरमास फिर चल रहा है, तो कहा जा रहा है फिर क्या खरमास के बाद ही नीतीश खेला करेंगे? देखिए जरा क्या कुछ लालू यादव कह रहे हैं, नीतीश कुमार ने इसका जवाब क्या दिया और बाकी नेता क्या कह रहे हैं। यह तस्वीर उसी खरमास के वक्त की है। लालू यादव ने नीतीश को ऑफर दिया है, कब मेरा दरवाजा तो हमेशा खुला हुआ है, नीतीश कुमार को अपना दरवाजा खुला रखना चाहिए, किसी को माफ करना मेरा काम है, इस बार भी उन्हें माफ कर देंगे, खुद ही बार बार चले जाते हैं, यदि आएंगे तो माफ कर देंगे, हम सब लोग मिलकर काम करेंगे। तेजस्वी यादव से पत्रकारों ने सवाल पूछा कि पिताजी तो ऑफर दे रहे हैं, आप क्या कहेंगे? तेजस्वी ने कहा लालू जी ने ऐसी बात मीडिया को शांत करने के लिए कही थी, आप लोग रोज पूछते हैं तो क्या बोलेंगे? नए साल में चाचा की विदाई तय है, एक ही ब्रांड का बीज कब तक? खेत को नए ब्रांड के बीज की जरूरत है, 2025 में बिहार में नई सरकार बनेगी। अब जेडीयू क्या कह रही है, राजीव रंजन क्या कह रहे हैं, नीतीश के करीबी हैं, जेडीयू नेता और केंद्रीय मंत्री लल्लन सिंह ने जवाब दिया, लालू जी क्या बोलते हैं ये जाकर लालू जी से पूछिए, हम लोग एनडीए में हैं और एनडीए में ही रहेंगे। राष्ट्रीय जनता दल अंतर विरोध का शिकार है, लालू यादव राजनीतिक नेपथ्य में चले गए हैं और पारिवारिक कलह की शुरुआत हो गई है। लालू बेचैन है, तेजस्वी परेशान है। सम्राट चौधरी डिप्टी सीएम बिहार के, लालू यादव डरे हैं इसलिए ऐसा कह रहे हैं। एक नेता बोलते हैं दरवाजा बंद है, दूसरे बड़े नेता बोलते हैं दरवाजा खुला है। साफ है कंफ्यूजन उधर है, इधर नहीं। एनडीए ने उन्हें लोकसभा चुनाव में हराया है, हम फिर एक बार उन्हें हराएंगे, ये सम्राट चौधरी कह रहे हैं। आइए अब आपको सुनवाता हूं, बिहार की सियासत में क्या वाकई नीतीश कुमार पलटी मारने वाले हैं, या बिहार में इसी साल चुनाव है, उससे पहले कोई नई सियासत और नई राजनीति शक्ल ले रही है? सुनिए। माफ कर देंगे आप क्या बोल रहे हैं, हम आ जाएंगे, क्या बोल रहे हैं, हम आ जाएंगे, क्या बोल रहे हैं, हम आ जाएंगे। आप पत्रकार लोग आप पूछते रहते तो क्या बोलेंगे, आप लोगों को ठंडाने के लिए बोलते। लालूजींनी स्वप्न पाहिले तरीही ते मुंगेरी लालचेच हसीन स्वप्ने राहणार आहे, ते स्वप्न पूर्ण होऊ शकणार नाही।
लालू जी क्या बोलते हैं, लालू जी क्या नहीं बोलते हैं, कि जाके लालू जी से पूछिए। हम लोग एनडीए में हैं और मजबूती से एनडीए में बोलने के लिए आज़ादी है, फ्रीडम है, तो आज़ादी है, फ्रीडम है, तो कुछ बोलते रहेंगे। क्या बिहार में वाकई कुछ होगा? क्योंकि नीतीश कुमार कई बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जब मिले हैं, झुककर मिले हैं, शिष्टाचार के तरीके से मिले हैं और हमेशा इशारों में खुलकर जुबान से भी कह चुके हैं वो अब कहीं नहीं जाने वाले, और अलग अलग मौकों पर, अलग अलग मंचों पर कह चुके हैं कि वो अब बीजेपी के साथ, मोदी के साथ, एनडीए के साथ रहेंगे। लेकिन क्या खेला होगा? क्योंकि सियासत में कुछ भी स्थायी और परमानेंट नहीं होता है। जो पहले हो चुका है वो फिर हो सकता है कभी भी। 2022 में उधर थे नीतीश, 2024 में इधर आ गए। अक्टूबर नवंबर में बिहार में विधानसभा के चुनाव हो सकते हैं और बिहार में एनडीए बनाम इंडी गठबंधन की लड़ाई है। 2020 में 243 सीटों पर चुनाव हुआ और 125 सीटें एनडीए ने जीती थी। नीतीश कुमार को सत्ता की कमान मिली उस वक्त। 2022 में नीतीश ने एनडीए से नाता तोड़ लिया और उधर चले गए। 2022 में तेजस्वी के साथ हाथ मिलाया, महागठबंधन की सरकार बनाई। जनवरी 24 में नीतीश ने फिर पाला बदल लिया। एक बार फिर नीतीश बीजेपी के साथ आ गए। नए साल में जनवरी का महीना फिर आ गया है। 13 जनवरी के बाद खरमास खत्म हो जाएगा। लालू के ऑफर के बाद नीतीश के पलटी मारने की अटकलें तेज हैं। खुद नीतीश और जेडीयू इसे खारिज कर रहे हैं। बिहार में एनडीए और महागठबंधन के बीच महामुकाबला है। तेजस्वी ने महिलाओं को नगद राशि देने का ऐलान कर दिया। कहा सरकार में आए तो माई बहन मान योजना शुरू करेंगे और राज्यों की महिलाओं को 2500 रुपए, 2500 रुपए प्रति महीने देंगे। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और झारखंड में महिला वोटर ने ही जीत दिलाई थी और ऐसी योजनाओं के दम पर ही बड़ी जीत हुई। तेजस्वी के ऐलान के बाद चुनावी माहौल गर्मा गया है। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं इस पर सम्राट चौधरी और दूसरे सियासतदान। अरे डरी हुई पार्टी का क्या है, डरे हुए लोग हैं। लालू जी डर चुके हैं कि एनडीए के लोग बुरी तरह लोकसभा में हराए और आगे भी हराएंगे। गांधीवादी जितने भी देश में हैं, गोडसेवादियों से अलग हो जाए तो सब साथ। इतना बड़ा लाइन बोल दिया, गांधीवादी विचार